हेलो। ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे इतना डल गुड मॉर्निंग। कल मैंने देखा कि सब लोगों ने लॉ का पेपर पोस्टपोन करवा दिया। उसी के वजह से मेरा क्लास टेस्ट जो है वो भी पोस्टपोन हो रहा है। इन्वेंट्री एंड डेप्रिसिएशन का जो क्लास टेस्ट था 14 को, मतलब जो आपका टेस्ट खत्म होने के इमीडिएटली बाद एक दिन, वो भी पोस्टपोन हो गया अभी। क्यों? हाँ तो वही ना, अभी एक एक दिन पोस्टपोन हो गया ना सभी। क्यों? क्या है, क्या कुछ है क्या 14 को? क्या है? अच्छा, अंबेडकर जयंती है इस, अच्छा। पता नहीं यहाँ पे कैसा माहौल रहेगा, मुझे नहीं पता। पैक रहेगा। लेट्स सी देखते हैं। द पॉइंट इज कि अभी अपने 2 ही टेस्ट हुए, अपने टोटल 8 टेस्ट होने वाले हैं। चलो एनीवेज, ओके, दिस इज अ स्पेशल जंबो क्वेश्चन दैट आई हैव फ्रेम्ड and this will give us a complete clarity about purchase, sale and asset disposal. Sale means asset disposal, लेकिन ये asset disposal method के बारे में हमें अक्सर मालूम नहीं रहता, ठीक है? तो हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे अभी। asset disposal method हो गया वो, ठीक ठीक है, तो हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? एनी वेज मैं आई एम जस्ट आस्किंग, मतलब किसी ने एसेट डिस्पोजल मेथड इसके पहले पढ़ा है? किसी ने नहीं पढ़ा? ओके, ठीक, देखते हैं उसको, टेंशन मत लो। लिख लिया? कहां तक पहुंचे? September 21 का हो गया लिखना सबका ना? Also show the effect if asset disposal account is made. हो सकता है इसी का नाम मशीन डिस्पोजल अकाउंट ऐसा भी दिया जाए, ठीक है? टेस्ट अब तक तो हो जाना चाहिए था, मैं पूछ लेता हूं एक बार। डेप्रिसिएशन वॉज चार्जड एट रेट 20% प्रति वर्ष यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। प्रिपेयर केस 1 मशीन अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड शो कैलकुलेशंस। केस 2 में मशीन अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और शो कैलकुलेशंस। और केस 3 में ऑल्सो शो द इफेक्ट इफ एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज मेड। लिखूं टकले?
आज मुझे लग रहा है इंटरनेट चल नहीं रहा है, ये हो ही नहीं रहा कुछ यहाँ पे। चलो हो गया ना सबका लिखना? लेट्स सी नाउ। सो यहां पे बहुत सारे अलग अलग तरह के मशीन हमने खरीदे हुए हैं और कुछ मशीन बेचा भी है, अलग अलग डेट पे है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्लाई करना है और हमें एक एक करके अलग अलग केसेस में इनकी अकाउंटिंग करनी है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो पॉइंट है कि मैं कभी मशीन ए खरीद रहा हूं, कभी मशीन बी खरीद रहा हूं, कभी मशीन सी खरीद रहा हूं। तो पॉइंट इज कि क्या मैं इन सब के लिए अलग अलग अकाउंट बनाऊं? मशीन ए अकाउंट अलग, मशीन बी अकाउंट अलग, मशीन सी अकाउंट अलग। तो देखो इसके बारे में एएस ये कहता है कि आप लोग ग्रुपिंग कर सकते हो एसेट्स का। कैसे ग्रुपिंग कर सकते हो? जो सिमिलर पर्पस सॉल्व करता है, जो एक ही समान नेचर के हैं, जिनका लाइफ एक समान है, सब एक समान है, तो इन सबको मिला के हम लोग एक अकाउंट बना सकते हैं। तो हम इन सबका मिला के एक अकाउंट बनाएंगे कॉल्ड एज मशीन अकाउंट। एएस कुछ और भी कहता है, लेकिन वो कुछ और आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आईएफआरएस वगैरह आप पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कंपोनेंट अकाउंटिंग, कंपोजिट अकाउंटिंग। क्या होता है ये है जैसे कंपोनेंट अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं, आज के जमाने में जब हम असेट खरीदते हैं तो असेट एज अ होल शायद मैंने कीमत दिया, लेकिन उस असेट के हो सकता है अलग अलग कंपोनेंट्स हो, ठीक है। कैसे कंपोनेंट हो? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक मशीन खरीदा, उस मशीन में एक स्पेशल तरह का बैटरी लगता है, ठीक है। बैटरी हैज अ लाइफ ऑफ 5 इयर्स, मतलब 5 साल के बाद मुझे इस बैटरी को रिप्लेस करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बाइक, आपके टू व्हीलर्स, टू व्हीलर में टू व्हीलर का लाइफ अलग है, लेकिन टू व्हीलर के बैटरी का लाइफ अलग है। कैन आई से सो? तो अगर ऐसा है तो भाई साहब आपने टू व्हीलर के लिए पूरे पे किए होंगे, 1 लाख रुपए पे किए, मान लो 1 लाख रुपए आपने पे किए, लेकिन वो बैटरी का लाइफ और टू व्हीलर का लाइफ इट इज डिफरेंट। तो हम क्या करेंगे, उस 1 लाख रुपए में देखेंगे कि मान के चलो 5,000 बैटरी के लिए, तो 5,000 जो बैटरी का है उसको मैं बैटरी के लाइफ में स्प्रेड अप करूंगा। अगर बैटरी का लाइफ मान के चलो 3 साल है तो उस 5,000 रुपए को मैं 3 साल में डिवाइड करूंगा, बल्कि उस टू व्हीलर को शायद मैं 10 साल में डिवाइड करूंगा। दिस इज कॉल्ड एज कंपोनेंट अकाउंटिंग। I find out individual components in that asset. I find out individual estimated life, individual usage of those assets, and then I charge different depreciation on different components. Getting me? यही पे composite accounting भी एक होता है। composite accounting में क्या होता है कि हमने सब मिला के एक अकाउंट बनाया composite, लेकिन वहां पर अगर अलग अलग चीजों का अलग अलग नेचर है तो क्या करेंगे, सब तो मिक्स कर दिया, तो मिक्स कर दिया तो वी कैलकुलेट समथिंग कॉल्ड एज एन एवरेज, और फिर उस एवरेज रेट से लगाया जाता है। सो ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं, आई डोंट नो व्हाई नॉट कवर्ड इन सीए फाउंडेशन। अगर ऐसा ही है तो डेप्रिसिएशन चैप्टर इसमें डालने का सेंस क्या बना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इन शॉर्ट आप लोग सीए फाउंडेशन में ऊपर ऊपर से डेप्रिसिएशन देख के जा रहे हो, और उसका एएस रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा और भी चीजें जो है वो आप इंटर में पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो न्यू सिलेबस जो आ रहा है, अगर इंस्टीट्यूट का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव मेरे इस वीडियो को देख रहा होगा तो मैं वीडियो में बोलते रहता हूं, आज भी बोल रहा हूं, ठीक है। ये मेरी दरख्वास्त है कि फाउंडेशन लेवल पे ही इस चीज को कंप्लीट रखा जाए, ठीक है। अब वो इम्पेयरमेंट भी रख दिया जाए, एएस के बाकी रिक्वायरमेंट्स भी यहीं रख दिया जाए, ताकि सीए फाउंडेशन से बच्चा पूरी तरह से डेप्रिसिएशन का नॉलेज रख के इंटरमीडिएट को फेस करे। अब वो पता नहीं कब होगा, उम्मीद जारी है, ठीक है। चलो एनीवेज, तो हम लोग उसके पीछे नहीं जा रहे, हम लोग वही चीज देख रहे हैं जो अपने को सिलेबस में कवर्ड है, ठीक है। चलो देखते हैं फिर। सो 1418, 1719 ऐसे अलग अलग डेट पे हम लोगों ने अलग अलग मशीन खरीदे है ना। तो हम लोगों को क्या करना है, ठीक है। मैं तो यहाँ पे पेजेस पलटा लूंगा, लेकिन आप लोगों के पेजेस में नहीं आने वाले, मुझे मालूम है, ठीक है। तो आप लोग इसका सॉल्यूशन एक रजिस्टर में लिखना ही शुरू करो, दैट विल बी बेटर, ओके। सो मैं यहां पे सबसे पहले हेडिंग दे देता हूं केस 1, ओके। मैं वैसे भी जब अकाउंट बनाता हूं तो भैया मैं दिलदारों के पेजेस यूज करता हूं, बिंदास पेजेस यूज करता हूं, मतलब जितनी जगह लगेंगे उसके डबल जगह छोड़ के यूज करो, मैं तो ऐसे यूज करता हूं, ठीक है। वैसे डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। यहां पे हमने से कुछ लोग एक ही पेज में 3 या 4 अकाउंट एडजस्ट कर लेंगे बराबर, ठीक है। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। चलो एनीवेज, तो मशीन अकाउंट
सर्वप्रथम हम बना रहे हैं मशीनांचा अकाउंट. ओके, ठीक है. मशीन अकाउंट के अलावा क्या बना रहे हैं हम लोग? डेप्रिसिएशन अकाउंट. मैं तो अगले पेज में बना रहा हूं भाई, आप चाहो तो वहीं पे बना लो. वैसे बहुत सारे एसेट है ना, परचेज भी है, सेल भी है, तो मेरे हिसाब से मैं जगह छोड़ देता हूं. अच्छा खासा बच गया तो ठीक है, चलता है, कोई हल नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. और इसके अलावा मुझे पूरे कैलकुलेशंस दिखाने हैं. ठीक है, चलो कैलकुलेशंस दिखाने हैं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे एक बार देख के रखता हूं कि मेरे पास कितने मशीन है. तो मुझे दिख रहा है मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, मशीन डी और मशीन ई. 5 मशीन है. और कोई दिख रहा है? नहीं ना. तो पॉइंट ये है कि ये सब अलग अलग डेट पे खरीदे हुए हैं, अलग अलग दाम पे खरीदे हुए हैं, तो डेप्रिसिएशन अलग आएगा, कॉस्ट अलग आएगा, डब्ल्यूडीवी अलग आएगा, लेकिन अकाउंट एक है. तो अकाउंट एक है, तो इन सबका मिक्सचर मेरे अकाउंट में दिखाई देगा. तो एज अ रिजल्ट अगर इंडिविजुअली किसी एसेट को मैंने बेचा तो उसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करूं, प्रॉफिट या लॉस. इसीलिए मुझे कैलकुलेशन में हर एक का डिटेल अलग अलग मेंटेन करना होगा. ठीक है. अभी तो फिलहाल हम लोग एक वर्किंग नोट देख लेते हैं. ठीक है, लेकिन इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जो कि रिक्वायर्ड होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हो तो कंपनीज एक्ट हमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट डिस्क्राइब करता है जिसमें हमें उस तरह से उस चीज को प्रेजेंट करना होता है. इनकम टैक्स एक्ट भी एक तरह का फॉर्मेट बताता है, उस तरह से उसे डिस्क्लोज करना होता है. ठीक है. फिलहाल अपने को जैसा चाहो वैसा फॉर्मेट के साथ ही आगे बढ़ना है. ठीक है, चलो एनीवेज, तो मैं यहां पर ऐसा एक कैलकुलेशन शो कर रहा हूं. सबसे पहले मैं पर्टिकुलर्स कॉलम के साथ साथ 5 अलग अलग कॉलम बनाऊंगा. ठीक है. तो मशीन्स, ठीक है, ए, बी, सी, डी एंड ई. ठीक है. पांचों मशीन के लिए अलग अलग कॉलम मैंने बना के रख लिए हैं. ओके सर, कहाँ बनाया सर? हाँ, मैंने पहले एक पेज में मशीन बनाया, एक पेज में डेप्रिसिएशन बनाया, फिर कैलकुलेशंस. हाँ, केस 1, दिस इज ओनली केस 1, केस 2 अलग, दिस इज ओनली केस 1. मजा आएगा. मिल्खा सिंह देखा है? मिल्खा सिंह, उसमें नहीं होता वो लास्ट में वो उसके मतलब वो पहाड़ दौड़ के जाता है, फिर उसका कोच उसको बोलता है मजा आया? ओ जी पैर दुख गया, मजा आ गया जी. बोला कोई बात नहीं. फिर बाद में वो वेट पैरों में बांधता है, बोला स्किपिंग करो. बोला ये इतना? बोला हाँ और मजा आएगा. ठीक है. तो आप लोग फिलहाल मिल्खा सिंह हो और मैं वो कोच हूँ क्रूर वाला. लेकिन और मजा आएगा. मेहनत कर लो, फल वैसा मिलेगा. डन. ओके, लेट्स सी नाउ. हम लोग यहां पे डेट वाइज एक एक चीज लिखते हुए चलते हैं. सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है? सबसे पहले 1/4/18 को हम लोगों ने मशीन ए खरीदा 5 लाख रुपए में, है ना. तो मैं यहां पे ऐसा लिख देता हूं 1/4/18 परचेज किया है मशीन ए 5 लाख रुपए में. ठीक है. फिलहाल मेरे पास बाकी कोई भी मशीन नहीं है. ठीक है. मैं कैसा कर रहा हूं, बात को समझ लो. मैं यहां पे लिख रहा हूं और इमीडिएटली उसकी अकाउंटिंग करते हुए चलूंगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. ठीक है.
पूरा टेबल कंप्लीट करके फिर से वही सोच के जर्नल एंट्री लेजर पोस्टिंग करने की जगह मैं एक साथ दोनों को कंप्लीट कर रहा हूं। 1418 में यहां लिखा, अब मैं आ जाता हूं, एंट्री क्या करनी है मुझे, 1418 को मैंने मशीन खरीदा, सो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक 5 लाख। जनरली अमाउंट बड़ा रहा तो बैंक ही लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आगे बढ़ने जा रहा हूं, ठीक है। 1418 मतलब मैं अप्रैल 18 में शुरू कर रहा हूं, कुछ नहीं दिया है तो वी विल अज्यूम हियर दैट द ईयर एंड्स ऑन 31st ऑफ मार्च। वैसे दिया है शायद से कि नहीं दिया है, अगर नहीं दिया है तो फिर एक बात याद रखना सब लोग, अपना अजम्पशन लिख के आना। आप 31 दिसंबर भी एज्यूम कर सकते हो, 31 मार्च भी एज्यूम कर सकते हो अगर कुछ नहीं दिया है तो, ठीक है, लेकिन अपना अजम्पशन प्लीज लिख के आना। अपन सब 31 मार्च एज्यूम करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो 31 मार्च 20 ईयर कब खत्म हो रहा है, 2019, 31 मार्च 2019 कि 31 मार्च 2018, ठीक है। इसी के लिए मैं कहता हूं यहां पे अपने मोबाइल को यूज किया करो। मोबाइल में एक ऐप होता है कैलेंडर, ठीक है, उस कैलेंडर को देखते रहो, वो देखते देखते आदत पड़ेगी। होता है हम लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, स्पेशली फाइनेंशियल ईयर जो होता है इसमें हम लोग कंफ्यूज होते हैं, तो थोड़ा देखते रहो, कैलेंडर हमें बहुत हेल्प करता है ऐसे में। मजाक नहीं करो, सीरियसली कह रहा हूं, ठीक है। चलो एनीवेज, तो 31 मार्च 19, देखो अगला परचेस कब हुआ, 1719। मार्च पहले आता है कि जुलाई, मार्च, तो पहले तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना। चलो देखो बात को समझो, मैं कैलेंडर देखने के लिए क्यों कह रहा हूं, मेरी बात को समझो एक बार। ये नहीं देखते हम लोग क्योंकि थोड़ा सा अपने को ना ईगो पे लगता है, ठीक है, बोला क्या सर मैं नहीं देखूंगा, है ना। लेकिन इसकी वजह से होता क्या है मैं बताऊं, लास्ट में जब एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो हमारे कम से कम 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा सिर्फ सोचने में निकल जाते हैं, और एग्जामिनेशन के 3 घंटे में ये 2-3 मिनट मैटर करता है। वो 2-3 मिनट में हम लोग कोई थियरी क्वेश्चन का आंसर लिख के आ जाते हैं भाई, मैटर करता है ये, ओके। तो प्लीज थोड़ा कैलेंडर देखना, ईगो को साइड में रखना पढ़ाई करते वक्त, ईगो पैक करके रख दो कहीं पे, ओके। चलो ठीक है, सो मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं ऑन 31 मार्च, है ना, तो मैं यहां पे इसको लिखता हूं 31 मार्च 2019, एक साल बराबर हो गए। मैं यहां से माइनस करता हूं डेप्रिसिएशन। क्या ये एसेट साल भर यूज हुआ है, बिल्कुल हुआ है, तो साल भरांचा डेप्रिसिएशन कितनी असेल, 20% प्रति वर्ष, कितना होगा 1 लाख, ठीक है। क्या मेरे पास अभी कोई भी एसेट है, नहीं है, ठीक है। सो हेंस मुझे पता चल गया WDV एज ऑन 1419 कितना बचा, 4 लाख। अब मुझे यही इफेक्ट यहां पे शो करने का है। ओके तो मैं सबसे पहले एंट्री पास करता हूं डेप्रिसिएशन का। सो डेप्रिसिएशन का एंट्री 31 ऑफ मार्च 2019 टू असेट, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, 1 लाख रुपए, और असेट अकाउंट में क्रेडिट 31 ऑफ मार्च 2019 बाय डेप्रिसिएशन 1 लाख, ठीक है। ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बैलेंस इनफैक्ट कैरी डाउन क्योंकि वही लिखने वाले अपन 4 लाख, ठीक है। टोटल हो गया 5 लाख, ये अकाउंट यहां पर क्लोज हुआ। चलेगा क्योंकि यहां पर भी आप पूरा डिटेल ही दिखा रहे हो। 31 ऑफ मार्च 2019 को डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्या होगा, इट विल बी ट्रांसफर टू P&L। वैसे इट कैन ऑल्सो बी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, करेक्ट, इफ दिस इज फैक्ट्री मशीन।
ठीक है। सो 1/4/2019 को बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख रुपए। मैं उस कैलकुलेशन को शो कर रहा हूं, इमीडिएटली अकाउंटिंग कर दे रहा हूं, ठीक है। चलो यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब आगे नेक्स्ट, मैंने 1/7/19 को मशीन बी खरीदा 7 लाख में। पहले कैलकुलेशन में आता हूं। 1/7/19 को मशीन बी खरीदा 7 लाख रुपीज में, ठीक है। 1/7/19 को मैंने मशीन बी खरीदा 5 लाख में। हाँ हाँ 7, मैंने क्या बोला? ओह सॉरी 7 लाख, हाँ माय मिस्टेक, मैंने लिखा 7 लाख बोला 5 लाख, हो जाता है, ठीक है। हाँ जी, अब एक बार क्वेश्चन में जाते हैं और देखते हैं। दिस इज द ईयर 1920, अप्रैल 19 से लेके मार्च 20, इस बीच में कहीं कुछ हुआ क्या? अरे वो 1/10/20 को हुआ ना, दैट इज 2021, ठीक है, वहां नहीं। तो चलो अभी सीधा हम लोग को डिप्रिसिएशन चार्ज करने का है, लेकिन इस बार हमारे पास 2 मशीन है। लेकिन उससे पहले इसकी अकाउंटिंग कर देते हैं। 1/7/19 को मैंने मशीन बी खरीदा, तो फिर से मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक 7 लाख। ठीक है, ऑल राइट। सो अगेन वी आर गोना चार्ज डेप्रिसिएशन। तो यहां पे 31st ऑफ मार्च, क्या 19 की 20 31st ऑफ मार्च 20% डेप्रिसिएशन रेट है, ठीक है। सो यहां से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। 20% ऑफ मशीन ए का 4 लाख जो कि आता है 80,000, ठीक है। और मशीन बी का थोड़ा सा मुझे यहां पे शो करना होगा, ठीक है। देखो 4 लाख इंटू 20% तो साल भर का है, लेकिन 7 लाख इंटू 20% क्या साल भर का होगा यहां? नहीं, क्योंकि हमने खरीदा ही है 1/7/19। तो ये कितने मंथ से यूज हुआ है? 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 8 9, काउंट करो ना। 1 जुलाई को खरीदा है, तो 1 जुलाई से 31 मार्च कितने महीने हुए? जुलाई काउंट करूं कि नहीं करूं? करने का है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने, ठीक है। सो इंटू 9/12, 1,05,000, ठीक है। हेंस व्हाट इज द WDV एज ऑन 1/4/20? इसका WDV है 3,20,000 और इसका WDV है 5,95,000, ठीक छे। आज लाइव स्ट्रीम वालों को तकलीफ होगी क्योंकि यहाँ पे ये गोल 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 घूमे जा रहा है, कुछ स्ट्रीम ही नहीं हो रहा, पता नहीं कुछ इंटरनेट इशू है। अब इसकी अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन टोटल कितना है? यानी 1,85,000, करेक्ट। सो 1,85,000 से डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है 31st ऑफ मार्च 20 को। सो 2 एसेट लिखा मैंने यहाँ पे, सॉरी, मशीन, 2 मशीन 1,85,000, (31st of March 2019) by depreciation 1,85,000.
हाँ सॉरी, मैंने क्या लिखा आज, क्या हो रहा है मेरे को, 20। हाँ हाँ, ब्रेकफास्ट में क्या खाए? हाँ हाँ, समझ गया ना, इसीलिए सर ऐसा हो रहा है। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। हाँ हाँ ओके चलो, एनीवेज, सो बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना है बैलेंस? 9,15,000। ये बैलेंस यहां से मैच करना चाहिए, इन दोनों का टोटल भी यही आना चाहिए। हाँ सुथेऊ कुछ नहीं। हाँ अच्छा, ये दोनों का टोटल देखो कितना आ रहा है, 5,95,000 प्लस 3,20,000, उतना ही आ रहा है। यस, क्रॉस चेक कर लिया हम लोगों ने, ये टोटल है 4। सो 1,420 को बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,15,000, ठीक है। और 31 मार्च 20 को ये बैलेंस ट्रांसफर कर दिया जाएगा P&L में, यानी 1,85,000 विल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। ठीक है, अब नेक्स्ट वापस से क्वेश्चन में जा रहा हूं मैं। 11020 को मैंने मशीन सी खरीदा है, 11020 को, ठीक है। तो 11020 को 10 लाख। देखो एक बात याद रखना, एग्जामिनेशन में ना लाइन बाय लाइन मत जाना। आई एम टेलिंग यू व्हाई। एग्जामिनेशन में क्या होता है, जरूरी नहीं है कि वो सीक्वेंस में डेट वाइज हमें डिटेल्स दे। कभी कभी क्या होता है कि अपन डेट वाइज आगे बढ़ जाते हैं, फिर लास्ट लाइन में सडनली कोई बीच के डेट का कोई एक ट्रांजैक्शन दे देते वो ना, दिस इज रॉन्ग, लेकिन करते हैं ऐसा वो। हाँ ऐसी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर वैसा हुआ तो प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लेना और पहले दिमाग में एक बार वो डेट वाइज ला लेना, या फिर एक ऐसे ही हल्का सा मार्किंग करके रख लेना, ठीक है, ताकि वो ध्यान में रहे डेट वाइज। ओके चलो, एनीवेज, तो 11020 को मैंने फिर से मशीन सी खरीदा 10 लाख रुपए में, ठीक है भैया। आ जाते हैं यहां पे 11020 परचेज किया है मशीन सी 10 लाख रुपए में, ठीक है। अब हम लोग 2021 में हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन में 2021 में और कुछ हुआ है क्या। हुआ है क्या मशीन, मतलब 2021 में, यानी अप्रैल 20 से लेके मार्च 21 के बीच में कुछ हुआ है क्या? हुआ है, क्या हुआ है? एक और मशीन खरीदा, मशीन डी, ठीक है। चलो ठीक है, ये खरीदा है ऑन 1/1/21, ठीक है। कितने में खरीदा ये? 6 लाख में खरीदा, ठीक है। और उसी डेट में हमने मशीन ए बेचा भी है 2,15,000 में, ठीक है यार। 2021 में तो बहुत सारी चीज़ें हुए, ठीक है। चलो मशीन डी के आगे लिख देते हैं यहाँ 6 लाख, ठीक है। 1/1/21 में हम लोगों ने मशीन डी खरीदा, ठीक है। पहले ये परचेज की एंट्री कर लेते हैं अपन। 11020 10 लाख और 1/1/21 6 लाख मशीन अकाउंट में। 11020 टू बैंक, ओके, एंड 1/1/21 टू बैंक। सर कंबाइन नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, डेट अलग अलग है।
10 लाख, 6 लाख, वन 21। ओके, अब नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है? आई चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन टर्मिनेशन, टर्मिनेशन ऑफ द ईयर और टर्मिनेशन ऑफ द असेट। ठीक है, अब अगर मैं देख रहा हूं तो मशीन ए टर्मिनेट हो गया, आई मीन बेच दिया हम लोगों ने। कब बेचा? 1/1/21 में। तो मैं 31 मार्च तक वेट नहीं करूंगा, मैं यहीं पे इसका डेप्रिसिएशन, उसका डी एंड कर दूंगा। सो 1/1/21 तक मैं चार्ज करूंगा डेप्रिसिएशन ऑन मशीन ए। तो ये कैसे कैलकुलेट करूंगा? चलो आराम से देखते हैं। कहना है कि 9 महीने यूज करने के बाद बेचा है ना? तो 3,20,000 पे 20% फॉर 9 मंथ्स कितना आएगा? क्या हुआ ओमकार? कोई कंफ्यूजन है? पूछो। पक्का? ओके, 48,000। ठीक है, ये हो गया मशीन ए का डेप्रिसिएशन। यानी 1/1/21 में इसका WDV कितना था? 3,20,000 माइनस 48,000, 2,72,000 बरोबर। इस डेट को मैं बाकी किसी एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इस डेट को मैं बाकी किसी एसेट का WDV नहीं निकाल रहा हूं। ठीक है, ओके। अब मुझे क्या दिया है? 1/1/21 में हमने मशीन ए को बेचा है फॉर 2,15,000। ठीक है, तो मशीन ए को अगर मैंने 2,15,000 में बेचा है तो प्रॉफिट में बेचा कि लॉस में बेचा? लॉस में बेचा। ठीक है, तो मैं यहां पे आ जाता हूं 1/1/21 सेल। ठीक है, 2,15,000। ठीक है, therefore 1/1/21 लॉस कितना हुआ? लॉस 67, 57। ठीक है, अब मुझे ये दिखाना है, यहां तक पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं? मशीन ए पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं 48,000, उसके बाद उसके सेल की एंट्री दिखा रहा हूं, है ना? तो पहले तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। 1/1/21 नॉर्मली स्पीकिंग मैं ईयर एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूं, लेकिन अगर कोई एसेट टर्मिनेट हुआ, यानी या तो सेल हो गया या तो स्क्रैप हो गया या तो ऐसा कुछ भी हुआ, तो मैं उस डेट तक का वहां पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर लूंगा। सो 1/1/21 में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। ठीक है, कितना तो चार्ज किया अपन ने? 48,000। ठीक है, सो 1/1/21 बाय डेप्रिसिएशन 48,000। ठीक है सर, इस डेप्रिसिएशन को पीएनएल में ट्रांसफर कर दूं? पीएनएल अभी बन रहा है क्या? पीएनएल तो 31 मार्च को बनेगा, तो उसको तब करेंगे ट्रांसफर, अभी नहीं। ठीक है, ओके। अब यहां मशीन अकाउंट में एक असेट गया तो उसको अलविदा कह देते हैं। ठीक है, टाटा बोलना है ना, जा रहा है बेचारा, तो उसको भेज देते ना बाहर सीधा, मशीन ए को निकाल देना अपने को यहां से। अब अगर ध्यान से देखो तो मशीन ए अभी भी वहीं पे है, बराबर। किस वैल्यू पे है वो मुझे यहां नजर आ रहा है, क्योंकि मिक्स हो गया है ना। वो वैल्यू है 2,72,000, करेक्ट? ये अपीयर कर रहा है एट अ वैल्यू ऑफ 2,72,000। तो मैं अब यहां पर लिख देता हूं उसके सेल की एंट्री, बाय बैंक
2,15,000। तो मैंने 2,72,000 के अगेंस्ट में 2,15,000 राइट ऑफ किया, 2,72,000 के अगेंस्ट में 2,15,000 राइट ऑफ किया, तो लॉस बच गया। ये लॉस को मैं ट्रांसफर करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आज तो नहीं बन रहा है, ये तो बाद में बनेगा। तो फिलहाल के लिए मैं इसे ट्रांसफर करके रख दूंगा टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट। तीनों में डेट 1 जनवरी। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मैटर करता है। जैसा हम लोग कई बार बिना सोचे समझे इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन आपको सोचना है कि पीएनएल आज के डेट में तो बन नहीं रहा ना, तो इस लॉस को मैं कहां रखूं। इसलिए हम क्रिएट करते हैं एक अलग अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है। तो ये कितना है 57,000, ये मुझे वर्किंग नोट में पता चल गया, ठीक है। चलो ठीक है, यहां तक कर लिया हम लोगों ने। अब ये हो जाने के बाद अब मैं आ जाता हूं 31 ऑफ मार्च 21। यहां मैं चार्ज करूंगा डेप्रिसिएशन ऑन द रिमेनिंग एसेट्स। तो रिमेनिंग एसेट्स का मतलब क्या, पहले तो 5,95,000 का एसेट है मेरे पास, एसेट बी है ना, इस पे मैं चार्ज करूंगा 20% बिंदास फॉर द होल ईयर। ये कितना आता है 1,19,19, ठीक है। अब दूसरा एसेट, एसेट सी, ये 10 लाख का है, लेकिन इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा फॉर हाउ मेनी मंथ्स। ये 1/10/20 को खरीदा है, तो 31 मार्च 21 तक कितने महीने हो गए, 6 महीने इंटू 6/12, 1 लाख। अगला 6 लाख, ये 6 लाख पे 20% फॉर हाउ मेनी मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स, 3/12, 30,000, ठीक है। हेंस 1/4/21 को यहां बैलेंस बच गया 0, यहां क्या बचा 5,95,000 माइनस 1,19,000, कितना बचा, सॉरी 4,76,000, ओके। यहां बच गया 9 लाख और यहां बच गया 5,70,000, ठीक है। सो 31 मार्च को टोटल कितना डेप्रिसिएशन हो गया, 2,49,000, 2,49,000। ये एंट्री पास करना है ऑन 31 ऑफ मार्च 21। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन 2,49,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन 2,49,000। मशीन अकाउंट के क्रेडिट में 31 ऑफ मार्च 21 बाय डेप्रिसिएशन 2,49,000। डेप्रिसिएशन अकाउंट में टू मशीन 31 मार्च 21। आप कब डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, मशीन ए पे आपने 1/1/21 को चार्ज किया, इसलिए उसका वो डेट लिखा। ये बाकी एसेट पे डेप्रिसिएशन कब चार्ज कर रहे हो, ईयर एंड में, एसेट तो अभी भी है, ठीक है। अब मेरा ईयर एंड हो गया, इसलिए 31 ऑफ मार्च 21 में मैं ट्रांसफर कर दूंगा ये सारे बैलेंसेस को पीएनएल में। कितना है टोटल बैलेंस, 2,97,000। एक और बैलेंस है जो पीएनएल में जाएगा, जिसके लिए मैंने अभी अकाउंट तो नहीं बनाया, लेकिन है लॉस ऑन सेल अकाउंट, करेक्ट। लॉस ऑन सेल अकाउंट का जो बैलेंस है 57,000, वो भी ट्रांसफर होगा पीएनएल अकाउंट में, ठीक है। अब सिर्फ नॉलेज के लिए, सिर्फ सुन के रख लो आप लोग, नॉलेज के लिए बता रहा हूं और कुछ नहीं। जो लॉस ऑन सेल अकाउंट था, ठीक है,
लॉस ऑन सेल अकाउंट, इसमें आपने ट्रांसफर करके रखे थे फ्रॉम मशीन अकाउंट ऑन 1/1/21 57,000, ऐसे ही किया था आपने, ठीक है। अच्छा, अब कई बार क्या होता है कि कुछ कुछ केसेस में मतलब कुछ रिकवरीज होते हैं। अब यहां तो हमने बेचा है, इसलिए बेच के कुछ रिकवरीज जो होना था वो हो गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट नीड नॉट ऑलवेज बी अ सेल। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि फैक्ट्री में आग लग गई, मशीन गया, समझ लो बात को, तो वहां पे भी लॉस होता है। ऐसे लॉसेस के अगेंस्ट में हमें मिलते हैं इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन, इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। अब मान लो कि अगर ये जल गया होता, मान लो, और 57,000 का लॉस हुआ होता और मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिला होता, मान के चलो 20,000 रुपए, ठीक है, तो मैं उस इंश्योरेंस क्लेम को यहां से एडजस्ट करता, ठीक है, यहां से एडजस्ट करता और जो नेट बैलेंस बचा उसे ट्रांसफर करता पीएनएल में। यस, ठीक है, मतलब कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि पैसे मिले, या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन अभी तक पैसे नहीं मिले, रिसीवेबल, ठीक है। और क्रेडिट कहां करूंगा मैं, लॉस ऑन सेल अकाउंट में। तो इससे क्या हुआ, ये नेट ऑफ हुआ, उस लॉस में से इतना रिकवरी हो गया। देखो, रिकवरी ऑफ इंश्योरेंस क्लेम का मतलब क्या हुआ, योर लॉस गेट्स रिकवर्ड, राइट, इसलिए आप लोग उसे लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हो। फिर जो बैलेंस बचता है दैट गेट्स ट्रांसफर टू पीएनएल। नाउ इन दिस केस तो पूरा 57,000 ही ट्रांसफर होगा टू पीएनएल, ठीक है। ये सिर्फ नॉलेज के लिए बता के रख दिया आपको कि मालूम होना चाहिए, ऐसे चीजें आपको कंसाइनमेंट में काम में आएंगे, ठीक है। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, मजेदार है। चलो एनीवेज, ये हो गया। अब इसके बाद ये हम लोग 1421 में आ गए, लेकिन मैंने यहां पे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया ना अभी तक, इसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। बैलेंस कैरीड डाउन, देखो कितना है बैलेंस, 19,46,000। टोटल है, देखो टोटल कितना आ रहा है, सो 1421 को बैलबेडी कितना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन 19,46,000। ये क्रॉस चेक कर लो मैच कर रहा है कि नहीं। 19,46,000 शुड मैच विद द टोटल ऑफ दीज। मुझे पता नहीं, लेकिन जस्ट एक ऐसे ही एक शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। जब मैं 12th में ये सब चीज़ें पढ़ता था, ठीक है, तो हम लोगों को भी वही टेबल बना के दे दिया और फिर फटाफट फटाफट अकाउंटिंग करते थे। तो मुझे और मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त लोग थे, हम लोग को बहुत बोर मारता था डेप्रिसिएशन, सीरियसली। अरे यार वही 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 किए जा रहे हैं, वही टेबल बना रहे हैं, वही डेबिट वही क्रेडिट, बोर मारता था, बहुत ही बोरिंग लगता था हम लोगों को। तो हम लोग, मतलब आप लोगों में से भी बहुत सारे जन ऐसे रहे होंगे जो 12th स्टैंडर्ड में क्लासेस जैसे भी था आपका, वहाँ पे क्लास का स्पीड अलग और अपना स्पीड अलग। क्लास में चल रहा है क्वेश्चन नंबर 12, अपन चल रहा है क्वेश्चन नंबर 27। ऐसा होता होगा, आप में से भी बहुत सारे जनों के साथ हुआ होगा। तो हमारे साथ भी, हमारा ग्रुप था पूरा एक फ्रेंड्स का, तो हम लोग सब ऐसे ही करते थे। मतलब हम लोगों में तो कॉम्पिटिशन लगता है कि तेरा कौन सा चल रहा है, अबे मेरा देख तेरे से एक आगे हूँ, ऐसा चलता था हमारा। तो ठीक है, ऐसे ही आप लोगों ने भी देखा होगा। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग 3-4 जन थे, ठीक है, हम लोग क्या करते थे, तभी बैठ के थोड़ा सोचने लगते थे। क्लास चल रहा है इधर, हम लोग यहाँ पे दिमाग लगाए जा रहे हैं इसको देख के, ठीक है। तो हम लोग को इसमें मजा आता था डेप्रिसिएशन में कि देख क्रॉस चेक करके देखते हैं, ये ऐसा यहाँ से मैच होना चाहिए, वो वहाँ से मैच होना चाहिए, चल टैली करके देखते हैं आ रहा है क्या। हमको इसमें मजा आता था, ठीक है। तो यही नॉलेज आगे चल के हम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ। उस वक्त तो मस्ती मस्ती में कर दिया था हम लोगों ने, फ्रेंडशिप में मस्ती मस्ती में, लेकिन why I am sharing this with you is whenever you guys are going for a group study, there is no point कि आप लोग चीज़ों को as it is लिख दो। as it is लिखने में क्या मज़ा है यार, है ना। तो अगर ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, हर एक का अपना अपना नॉलेज है, उसका फ़ायदा उठाना यार। सब लोग अपना अपना दिमाग लगाओ और उस तरह से यूज़ करके पढ़ोगे, तब एक दूसरे का फ़ायदा होगा, है ना।
तो यही आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था, नथिंग एल्स। ठीक है, चलो तो देखते हैं अभी 1421 के बाद अब क्या हुआ। अब 30/9/21 को हमने मशीन ई खरीदा है, कॉस्टिंग 7.5 लाख इन एक्सचेंज ऑफ मशीन बी। ठीक है, एक्सचेंज प्राइस था 2.5 लाख, was adjusted from the cost of machine E and the final cost payable was 5 लाख। यहां पर मैंने बहुत क्लियरली बोल दिया है आपको, एग्जामिनेशन में इतना क्लियरली बोलेंगे ये गारंटी नहीं है, इंटरप्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई साहब समझ लो आप लोग क्या हो रहा है यहां पे। हम लोगों ने मशीन ई 7.5 लाख में खरीदा मशीन बी के एक्सचेंज में, यानी मशीन बी गया मेरे पास से, मशीन बी को अलविदा कहना है। ठीक है, मशीन बी का कितना पैसा मिला मुझे, 2,50,000। ठीक है, इसीलिए मशीन ई मुझे कितने में पड़ गया, 5 लाख रुपए में। क्लियर हुआ ये बात? ठीक है, अब मुझे इसी चीज को शो करना है। ओके, देखो मशीन ई अल्टीमेटली कितने का है, 7.5 लाख कि 5 लाख? 7.5 लाख। गेटिंग मी? मैंने बदले में 5 लाख कैश दिया और 2.5 लाख का मशीन बी दिया, लेकिन मशीन ए जो है, मशीन ई जो है वो 7.5 लाख का है। एंट्री क्या होगी, मशीन ई अकाउंट डेबिट, ऐसा स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, एक्चुअली तो मशीन अकाउंट डेबिट। ठीक है, 7.5 लाख रुपए टू कैश या टू बैंक 5 लाख रुपए एंड टू मशीन बी 2.5 लाख रुपए, ऐसा करके होगा ये। गेटिंग मी? तो अब मैं यहां पे लिखता हूं 30/9/21 को 39/21 मशीन ई में लिखता हूं 7.5 लाख रुपए। ठीक है, और अब मुझे मशीन बी को अलविदा कहना है, तो मशीन बी पे मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो मशीन बी पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। 4,76,000 इंटू 20% इंटू कितने महीने यूज किया मशीन बी, 30 सितंबर को एक्सचेंज कर रहे हैं अपन, 9 महीने, 6 महीने कि 9 मंथ्स, 6 मंथ्स, अप्रैल से लेकर सितंबर 6 महीने इंटू 6/12 कितना आता है, हाँ 47,600। कर लो, कैलकुलेट कर लो सब लोग एक बार। 4,76,000 इंटू 20% इंटू 6/12। वैसे बड़ा आसान है क्योंकि 6/12 इज हाफ और हाफ ऑफ 20% इज 10%, तो 4,76,000 का 10% इज 47,600। ठीक है क्या? सो इसका WDV कितना था, 47,600 माइनस करके देखो कितना आ रहा है, 4,28,000। ओ यार, ये 4,28,400 का बैलेंस था इसका, और हम लोगों ने कितने में एक्सचेंज करवा लिया, सिर्फ 2.5 लाख में, जम के लॉस हुआ। ठीक है, तो वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट लॉस। ठीक है, एक्सचेंज्ड फॉर, एक्सचेंज फॉर वी स्मार्ट एकेडमी नहीं है, 2.5 लाख है, वहां पे ऐसा दिख रहा है आपको। ठीक है, देयरफॉर लॉस कितना आ गया, 1,78,400। ठीक है, अब इसका दिखाना है मुझे इफेक्ट। ठीक है, तो 30/9/21 तक मैं पहले चार्ज कर लेता हूं डेप्रिसिएशन। पहले तो मैं 30/9 को एक, अच्छा चलो एक एक करके करते हैं। 30/9/21 टू मशीन अकाउंट 47,600। ठीक है, सेम डेट को 30/9/21 मैंने नया मशीन खरीदा, सो टू बैंक अब अमाउंट कितना लिखूंगा मैं यहां पे, यहां लिखूंगा 7.5 लाख, क्योंकि मैं क्रेडिट पे फिर से लिखने जा रहा हूं 2.5 लाख। नेट भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे एक इफेक्ट भी दिखाना है वहां पे।
सो मशीन बी जा रहा है, मशीन ई आ रहा है, ठीक है। सो 30/9/21 को मैं यहां पे मशीन बी का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देता हूं 47,600, और उसके बाद इसको अलविदा कह देते हैं बाय बैंक 2.5 लाख। और हेंस लॉस उसी रेट में, लॉस ऑन सेल कितना था लॉस? 1,78,400। मशीन बी को अलविदा कह दिया अपन ने, गया वो, टाटा बाबा हो गया। ओके, मशीन ई आ भी गया और मशीन बी चला भी गया, ठीक है। एक बार कभी भी कंफ्यूजन हो तो क्रॉस चेक कर लेना कि इन सब का जो टोटल है वो मशीन बी के WDV से मैच करना चाहिए, कर रहा है कि नहीं देखो एक बार, तभी जाके मशीन बी पूरी तरह से एलिमिनेट हुआ। देखो मशीन बी का WDV जितना था 4,76,000, वो पूरा एलिमिनेट हो रहा है कि नहीं? हो गया, यस। सो दैट्स इट। अब और कुछ है नहीं। सो 31 मार्च 22 को चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। इधर तो कुछ है नहीं, ये भी जीरो हो गया। तो अब 9 लाख पे 20%, 5,70,000 पे 20% और 7.5 लाख पे 20% फॉर कितने मंथ्स? 7.5 लाख कब खरीदा था असेट? हाँ, 9 लाख पे 20% कितना आ रहा है? 1,80,000। 5,70,000 पे 20% कितना आ रहा है? 1,14,000। और 7.5 लाख पे? 7.5 लाख पे 20% फॉर 3 months, 12 months, 6 months, 9 months। कब खरीदा हमने? 30 सितंबर को। 30 सितंबर के बाद से मार्च तक 6 मंथ्स। कितना आएगा? 75,000। What is the total depreciation hence? 369. So 31 March 21 to machine, sorry 22, हाँ, to machine कितना बोला आपने? 3,69,000, ठीक है, जो कि ट्रांसफर कर दिया जाएगा ऑन 31 मार्च 22 को P&L में। ये टोटल आ रहा है 369 प्लस 47,600, 4,16,600। ठीक है, ये यहां पर आएगा 31 मार्च 22 by depreciation 3,69,000, therefore what is the balance? 18,51,000। और ये टोटल कितना हो रहा है? 26,96,000। Therefore 1/4/22 को the balance brought down is 18,51,000. This should match with the total left after deducting this. ये माइनस करके देख लो बैलेंस कितना, मेरे पास जगह कम है। मशीनी में से 7.5 लाख
में से आपको सिर्फ 75,000 माइनस करना है। अभिजीत सर माइनस नहीं करना है, वहां दिख रहा है। एक काम करता हूं, अभी ठीक है। मैच कर रहा है? ठीक है। जैसे आप फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर सकते हो टैली करके, बैलेंस शीट टैली हुआ मतलब अपन सही है, वैसे इसे भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो टैली करके। ठीक है, जम गया। ये क्वेश्चन हो जाने के बाद ऐसे क्वेश्चंस इजी लगते हैं, होने के पहले बप्पा कुछ तो भी है रे बाबा। ओके, एनीवेज चलो अभी केस 2। चलो हेडिंग दे दो, केस 2। केस 2 में अच्छी बात यह है कि कैलकुलेशन ऑलरेडी किया हुआ है, अब मुझे दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन केस 2 में मुझे अकाउंटिंग जरूर करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा अलग है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो लेट्स मेक द एसेट अकाउंट, मशीन अकाउंट। अभी मशीन अकाउंट को उतना जगह नहीं लगेगा, लेकिन स्टिल आई एम लीविंग वन पेज फॉर इट। ठीक है, जगह लगने वाला है यहां, कहां? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। लिख लिया? नहीं, अलग होगा, मशीन अकाउंट अब अलग बनेगा। हाँ हाँ, बेटर, जितना ज्यादा जगह छोड़ो उतना अच्छा। दो ही अकाउंट पूछा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट तो पूछा नहीं है, तो बनाने की जरूरत नहीं है। क्या फर्क पड़ता है कि हम लोग अब डेप्रिसिएशन चार्ज करके मशीन को क्रेडिट ना करते हुए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करते हैं, करेक्ट? चलो ठीक है, लेट्स गो। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं फिर से इसी चार्ट को देखते हुए चलूंगा। 1418 को मैंने मशीन नहीं खरीदा 5 लाख, ठीक है, 1418 टू बैंक 5 लाख, ठीक है। इसके बाद 31 मार्च 19 को डेप्रिसिएशन चार्ज किया 1 लाख। एंट्री क्या होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो अब डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आएगा यहां 31 ऑफ मार्च 2019 बाय डेप्रिसिएशन। कितना? 1 लाख रुपए, ठीक है। अब मशीन अकाउंट और प्रोविजन अकाउंट दोनों कैरी फॉरवर्ड होंगे। 31 ऑफ मार्च 2019 को बैलेंस कैरी डाउन 5 लाख, and hence on 1419 balance brought down 5 लाख,
Same with provision for depreciation. 31st of March 19, balance carried down 1 lakh. 1/4/19 को balance brought down. Now this account is showing a contra effect. बैलेंस शीट पे जब दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? मैं मशीन दिखाऊंगा इनर कॉलम में 5 लाख और उसमें से माइनस करके दिखाऊंगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1 लाख, हेंस आउटर कॉलम में जाएगा 4 लाख. बट एक्चुअल में आई एम मेंटेनिंग 2 सेपरेट अकाउंट्स. ठीक है, चलो ये हो गया. सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है अभी, मतलब 1419 के बाद 1719 को एक और एसेट खरीदा 7 लाख में, मशीन बी. तो 1719 टू बैंक सेवन लेक ठीक है. ओके इसके बाद क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है 80,000 प्लस 1,05,000 यानी 1,85,000 का डेप्रिसिएशन. ठीक है, एंट्री क्या होगा 31st ऑफ मार्च 20 को डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. 31st मार्च 20 बाय डेप्रिसिएशन 1,85,000. ठीक है, ब्लाइंडली मत लिखना, हमें यहां पर रुक के एक बार क्रॉस चेक करना है. पहले एक बार इसका टोटल ले लेते हैं फिर रुकेंगे अपन. हाँ, 31st ऑफ मार्च 20 को कितना बैलेंस कैरिड डाउन हुआ, 12 लाख. सो 1/4/20 को जो बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ है यह है 12 लाख. इसी तरह से 31st ऑफ मार्च 20 को व्हाट इज द बैलेंस कैरिड डाउन, 2,85,000. यानी 1/4/20 को बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो गया, 2,85,000. यहां तक हमने क्या किया, अगर आप देख रहे हो तो मैंने डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में चार्ज किया ही नहीं, मैंने इसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में चार्ज कर दिया. ठीक है, अब एज अ रिजल्ट अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं, कैन आई से दैट मशीन अकाउंट अपीयर्स एट द ओवरऑल ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ऑल द एसेट्स दैट आई हैव. जरा ऑब्जर्व करके देखते हैं, मैंने मशीन 5 लाख में खरीदा था और मशीन भी 7 लाख में खरीदा था, उनका ओरिजिनल कॉस्ट मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है. करेक्ट. एट द सेम टाइम इन दोनों मशीन का जो डेप्रिसिएशन है अगर मैं ध्यान से देखूं तो टोटल डेप्रिसिएशन ऑन मशीन ए है 1,80,000 और मशीन बी पे है 1,05,000. तो ये सबका जो टोटल है accumulated, not just for 1 year, accumulated, that total appears in provision for depreciation. चेक करो, 1 लाख प्लस 80 प्लस 1,05,000 है ना, this appears as the balance of provision for depreciation. Correct? So if I want to know what is the WDV of the asset as on today, मैं सिर्फ मशीन अकाउंट देख के नहीं बता सकता, मुझे ये दोनों देखना होगा. 12 लाख माइनस 2,85,000, दिस इज द WDV ऑफ द एसेट. कितना है देख लो, 9,15,000 एंड दिस शुड मैच विद दिस मेथड. देख लो यहां पर भी उतना ही आ रहा था बैलेंस ब्रॉट डाउन. ठीक है, बस तरीका अलग है सेम. ओके चलो अब नेक्स्ट, अब हम लोगों ने 110/20 को मशीन सी खरीदा है. करेक्ट.
चलो ठीक है, एंट्री करते हैं यहाँ पे 1 1 10 20, बैंक 10 लाख। यस, बिना कैलकुलेशन के आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे क्योंकि बहुत सारे मशीन्स हैं। सेम सेम सेम, कैलकुलेशन रिमेन सेम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिखना है। ऐसा क्वेश्चन आया तो मार्क्स भी वैसे ही होगा, कम से कम 10 मार्क का तो आएगा। अब आपके मन में जरूर इच्छा आएगी कि सर 15 मार्क 20 मार्क, लेकिन इंस्टीट्यूट कंजूस है, नहीं देता उतना। मतलब मैं तो सरप्राइज हो गया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का लास्ट टाइम क्वेश्चन देख के जो 15 मार्क के लिए आ गया। मतलब रियली इंस्टीट्यूट दयावान हो गया यार उसमें तो, मतलब नहीं देता ऐसे क्वेश्चन, वो 10 मार्क के लिए पूछ चुका है इससे पहले। ठीक है, चलो एनीवेज ये हो गया। इसके बाद क्या हुआ, 1 10 20 के बाद 1 1 21 को एक और मशीन खरीदा हमने, है ना। तो 1 1 21 को 6 लाख में खरीदा हमने। तो 1 1 21 फिर से बैंक 6 लाख। वन 21, ठीक है। इसके बाद 1 1 21 को हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया मशीन ए पे, ठीक है। इसके लिए कहाँ आऊंगा मैं, यहां पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1 4 21 बाय डेप्रिसिएशन 48,000। वन अच्छा 1 1 की जगह मैंने 1 4 लिख दिया, क्या यार। हाँ आएगा ना, करते ना अभी उसको, ठीक है। यहां तक हो गया सबका 1 1 21। अब मैंने मशीन ए को बेच दिया, ठीक है। अब इस मेथड का कॉम्प्लिकेशन ये है कि मैंने 1 1 21 में जो बेचा है इसका ओरिजिनल कॉस्ट दिख रहा है मुझे मशीन अकाउंट में, और उसका डेप्रिसिएशन मुझे दिख रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, ठीक है। एक जगह एक, दूसरी जगह दूसरा, दोनों के कंपैरिजन से मिलेगा WDV, उसके बाद पता चलेगा लॉस क्या है। सो दिस इज द कंफ्यूजन हियर, जिसका सॉल्यूशन इज एसेट डिस्पोजल मेथड। तो आएंगे एसेट डिस्पोजल में क्या होता है, ठीक है। चलो फिलहाल के लिए तो मैं यहां पे इसे लिख लेता हूं। ये एसेट हम लोगों ने बेचा है 2,15,000 में, ठीक है। अब देखो कैसा इफेक्ट दिखाया जाता है। हम लोगों को सबसे पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से मशीन ए का डेप्रिसिएशन हटाना है। अब ये यहां तो नजर नहीं आ रहा, यहां पे तो सब मिक्स है, तो यहां पे काम में आएगा मेरा ये टेबल, ठीक है। इस टेबल को देखूंगा मैं, और यहां पर अब मैं देखूंगा कि मशीन ए का टोटल डेप्रिसिएशन आज तक कितना है, 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 48,000, इतना ही है। देखो टोटल कितना आ गया, 2,28,000। तो ये जो यहां पे दिखाई दे रहा है इसमें 2,28,000 मशीन ए का है, इसे मुझे हटाना है। तो क्रेडिट में से हटाना है, क्या करूंगा, डेबिट, ठीक है। सो ऑन 1 1 21 मैं यहां से 2 लाख कितना, 2,28,000 यहां से हटा दूंगा। ये क्या है, दिस इज द टिल डेट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन ए। अब इसको मैं यहां से हटा के कहां ले जाऊंगा, मशीन अकाउंट में, क्योंकि मुझे मशीन अकाउंट को भी राइट ऑफ करना है, ठीक है। तो यहां से मैंने इसको हटा दिया यहां। सो 1 1 21 में यहां से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आ गया, या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से यहां पे आ गया 2,28,000। क्या किया समझ में आ रहा है, मैंने वर्किंग नोट से ढूंढ के निकाला कि आज तक का मशीन ए का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, ठीक है। उसको मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से हटाया, कैसे, यहां डेबिट किया
और कहां ट्रांसफर किया? मशीन अकाउंट में। क्यों मशीन अकाउंट में? ताकि मुझे मशीन अकाउंट में उसका WDV दिखाई दे। ध्यान से देखो, मशीन ए का कॉस्ट दिख रहा था यहां पे 5 लाख, अब आपने क्रेडिट कर दी 2,28,000, कितना बचा? $2,72,000। एक बार टेबल में आ जाओ और देखो वैल्यू उतना ही था कि नहीं बेचने से पहले। WDV पे आ गए हम लोग। अब मैं बिंदास इसके सेल की एंट्री कर सकता हूं। सेल कितने में किया? 2,15,000 में। सेल की एंट्री विल बी सेम ऑन द सेम डेट बाय बैंक 2,15,000। दिमाग में कैलकुलेशन लाओ, 5 लाख कॉस्ट था, उसके बदले में 2,28,000 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, 2,15,000 बैंक में आ गए। हुआ क्या टोटल? 5 लाख। कुछ बच गया है, व्हाट इज दैट? दैट इज द लॉस। तो ये रिमेनिंग 57,000 विल बी ट्रांसफर टू लॉस ऑन सेल। अब जरा इमेजिन करो, 5 लाख डेबिट हुआ, बराबर 5 लाख क्रेडिट हुआ कि नहीं? जब पूरे 5 लाख क्रेडिट होंगे, आपने मशीन ए को अलविदा कह दिया। ठीक है? चलो बढ़िया, फिर से टेबल में वापस आ गया हूं मैं। अब हमने और डेप्रिसिएशन चार्ज किया, यहां तक हो गया था। इसके बाद 31 मार्च 21 को हम लोगों ने और डेप्रिसिएशन चार्ज किया 1,19,000 प्लस 1 लाख प्लस 30,000, कितना हो गया ये? 2,49,000। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 31st of March 21 by डेप्री 2,49,000। क्या ब्लड डोनेट करके आए हो? दिख भी नहीं रहा। हाँ, नहीं, बट इट्स अ गुड थिंग, यू शुड डोनेट। हाँ जी, चलो। क्या चीज? मुझे देख के तो अंडरवेट लगता है वैसे। अगर ये इसको ऐसा बोलेगी तो फिर अपने क्लास में कौन और कौन? वो अथर्व को देख के क्या बोलेगी फिर ये? या इसको, ये इसका नाम क्या है? नहीं, ये, हाँ क्या नाम है उसका, भूल गया मैं। हाँ, अरे नहीं, इसका वैभवी। हाँ, वैभवी को देख के क्या बोलोगे? या इसको देख के ही क्या बोलोगे तुम? ये तो है, ओवरवेट ही है ये पूरी, है नहीं? वैसे रहने दो, ये समझ गई। हाँ। अच्छा चलो, डन, ये हो गया। ओके, अब कैरी फॉरवर्ड करा। अच्छा चलो, 31st ऑफ क्या हुआ? बढ़िया, मेरे बारे में जानकारी नहीं है लोगों को, किसी को। यस, फ्रॉम यूएस। इंडिया का बोलना मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि मेरा इंसल्ट हो रहा है। नहीं नहीं, ठीक है, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ यार, मेरे को थोड़ा वैसा लगता है। ठीक है, हाँ। एनीवेज 31st of March 21, ठीक है। बैलेंस
कैरीड डाउन कितना है देखो, ये जो बैलेंस बचना चाहिए ना, ये टोटल में से 5 लाख माइनस करके बचना चाहिए। कितना आ रहा है देखो, ये टोटल कैसा आना चाहिए मैं बता दे रहा हूं एक बार, सारा ध्यान से देखना। मशीन ए को छोड़ दिया ना, तो मशीन बी का ओरिजिनल कॉस्ट, मशीन सी का ओरिजिनल कॉस्ट और मशीन डी का ओरिजिनल कॉस्ट, ये तीनों दिखने चाहिए मुझे। यानी 10 + 6 + 7 23 लाख दिखना चाहिए बैलेंस वहां पे, दिख रहा है क्या देखो, ठीक है। सो दिस इज 23 लाख। अगर ऐसा क्रॉस चेक करके टैली नहीं हुआ मतलब समझ लेना कि कुछ तो भी गलती किया अपन ने। So this is 28 lakhs total. One 4 21 balance brought down 23 lakhs 21। और इसी तरह से इसके भी बैलेंस को कैरी डाउन 31st of March 21 बैलेंस कैरीड डाउन। अब ये कैसे क्रॉस चेक करोगे इसको, ये जो बैलेंस आना चाहिए दिस शुड बी द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ बी सी एंड डी, ठीक है। क्रॉस चेक करके देख लेते हैं बी सी एंड डी का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बी का 1,05,000, ठीक है, और 1,19,000, ठीक है। सी और डी का तो यहीं पे है 1,00,000 और 30,000, तो ये सब का टोटल कितना आ रहा है 1,05,000 + 1,19,000 + 1,00,000 + 30,000, इतना ही आना चाहिए यहां का बैलेंस। आ रहा है कि नहीं देखो एक बार, प्रोविजन का बैलेंस 3,54,000। ये दिमाग में लाने की कोशिश करो इसको, इस तरह से क्रॉस चेक कैसे कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, अलग अलग डेट पे क्या होना चाहिए, वो हो रहा है कि नहीं, ये दिमाग में लाने की कोशिश करो। जब तक ये नहीं करोगे ना, डेप्रिसिएशन विल बी अ वेरी बोरिंग चैप्टर फ्रैंकली, ठीक है। चलो कितना आ रहा है ये टोटल, ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट। अगली बार फिर से ऐसा ना हो कि मुझे सर को पूछना पड़ा कि सर कैसे किया था बताओ एक बार। ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट, कोशिश करो कि दिमाग में कुछ इस कदर घुस जाए कि लोग हमसे पूछने आए और हम उनको बताएं, ठीक है। वन 421 को ओपनिंग बैलेंस ही अभी आएगा, यहां पे लिखता हूं मैं 1421 बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी कहां लिख रहा हूं मैं, 1421। कल से ब्रेकफास्ट करके ही आना पड़ेगा मुझे, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती है। 3,54,000 हो गया। अब ये लगता है लोगों को तामझाम, इसलिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अच्छा नहीं लगता और इसलिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन छोड़ के जाते हैं हम। लेकिन इंस्टीट्यूट इसी के ऊपर पूछ लेता है, फिर मुश्किल, ठीक है। लेकिन समझने की कोशिश करो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है। आप एक साथ 3-4 साल की अकाउंटिंग कर रहे हो, प्रैक्टिकल लाइफ में एक बार में एक ही होगा, ठीक है। तो वहां पे यही चलता है। एनीवेज आगे देखते हैं अभी। इसके बाद क्या हो रहा है, 1421 तक आ गए। इसके बाद क्या हो रहा है, 30 सितंबर को एक एसेट गया एक एसेट आया, ठीक है। एक एक करके देखते हैं, पहले जाने की कर ले, जाने की कर लेते। चलो तो बी जा रहा है 47,600 का डेप्रिसिएशन पहले 30 सितंबर 21 को, 30 सितंबर 21, ठीक है। क्या कर रहा हूं मैं आज ना, कुछ हो गया है मुझे। 30 सितंबर 21, ओके। सो बाय
डेप्रीसिएशन कितना 47,600, इतना ही था ना। पहले मशीन बी को अलविदा कह देते हैं, ठीक है। मशीन बी को अलविदा कहने के लिए मशीन बी का जितना भी आज तक का डेप्रिसिएशन था वो मुझे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से हटाना होगा, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं कितना डेप्रिसिएशन था। ओके चलो, सो कैन आई से सबसे पहला डेप्रिसिएशन था 1,05,000, फिर 1,19,000 और फिर 47,600, 2,71,600, 2,71,600, ठीक है। चलो ठीक है, यहां नहीं, यहां 39,21 टू मशीन, कितना बताया आपने? 2, यहां से इसको मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। 30,9,21 बाय मशीन, सॉरी बाय प्रोविजन, कितना है भाई? 271,600, ठीक है। आराम से। मशीन बी कितने में खरीदा था अपन ने? मशीन बी कितने में खरीदा था? नहीं, 271,600 कहां से आया? देखो मैंने सिर्फ मशीन बी के डेप्रिसिएशन का टोटल लिया, देखो कितना है? 1,05,000 प्लस 1,19,000 प्लस, बस इतना ही है, ठीक है। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, मशीन बी कितने में खरीदा था हमने? 7 लाख, और अभी इसको कितने से राइट ऑफ कर दिया गया है? 271,600 माइनस करके देखो WDV कितना है? 428,400, यहां से क्रॉस चेक करके देख लो उतना ही आ रहा है कि नहीं। WDV ऑफ मशीन बी बिफोर द सेल कितना आ रहा है? 428,400, बराबर, क्रॉस चेक कर लिया। अब इसको कितने में हमने बेचा? 2.5 लाख में एक्सचेंज किया, लेकिन उसको हम लोग बेचने जैसे ही ट्रीट कर रहे हैं, तो 2.5 लाख, ठीक है। तो 2.5 लाख रुपए में मैं इसको यहां पे लिखता हूं। एक मिनट, ये कहां आ गया मैं? हाँ, यहां पे मैं गलत जगह पे था। हाँ, तो 2.5 लाख रुपए में हमने इसको बेचा 30 सितंबर, ठीक है, बाय बैंक 2.5 लाख, ठीक है। हेंस लॉस ऑन सेल कितना है? लॉस ऑन सेल 178,400। अब इसके बाद एक बार चेक कर लो कि पूरे 7 लाख हटेगी नहीं। डेबिट में 7 लाख थे तो क्रेडिट पे भी 7 लाख आना चाहिए, आ रहा है कि नहीं? देखो, ठीक है। मशीन बी को हम लोगों ने पूरी तरह से राइट ऑफ कर दिया, यानी पूरी तरह से अलविदा कह दिया। मशीन बी गाना गाएगा जाते जाते, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना, बराबर। चलो टाटा। मशीन बी गेला, आता बाकी मशीन आए रे बाबा, तो बाकी मशीन कितीचे आहे, ठीक है। तो वही अपने को बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करने से पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा बाकी मशीन पे, ठीक है। वैसे एक और मशीन खरीदा अपन ने अभी मशीन ई, 30/9 को मशीन ई को खरीदा, तो 30/9/21 टू बैंक 7.5 लाख रुपए। ओके, अब इसके बाद डेप्रिसिएशन 1,80,000 प्लस 1,14,000 प्लस 75,000 कितना हो गया?
3,69,000 on 31st of March 22. So on 31st March 22 by depreciation 3,69,000. ठीक है, अब बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं. 31st ऑफ मार्च 22 को बैलेंस कैरी डाउन. ये बैलेंस बराबर एसेट सी, डी और ई का ओरिजिनल कॉस्ट होना चाहिए, क्योंकि ए और बी तो गए. तो देख लो एक बार, सी, डी और ई का ओरिजिनल कॉस्ट था 10 लाख प्लस 6 लाख प्लस 7.5 लाख. इतना ही बैलेंस बचना चाहिए, यानी 23,50,000 बैलेंस बचना चाहिए. आ रहा है क्या? देख लो, आ रहा है 23,50,000. सो 1,422 को बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बचा? 23,50,000. बेटा एक बात समझने की कोशिश करो कि ये इंस्टीट्यूट हमसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इस तरह से चीजों को क्रॉस चेक करके समझ रहे हो, ब्लाइंडली नहीं लिख रहे हो. ठीक है, और ये इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है, इस बात का सबूत है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर मॉड्यूल. जिसको ये चीज नहीं समझता, जो इस तरह से क्रॉस चेक नहीं कर सकता, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 को समझना उसके लिए नेक्स्ट टू इंपॉसिबल है. नेक्स्ट टू क्या? वेरी मच नेक्स्ट टू इंपॉसिबल. वो समझ ही नहीं सकता. उस क्वेश्चन को वो 100 बार देख ले, वो नहीं समझेगा. ये वही उस क्वेश्चन को वही समझ पाएगा जिसने उसको लॉजिकली समझा है, जिसने इस तरह से इसको क्रॉस चेक करके देखा है. ठीक है, ये इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है. अब वो वाला क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं है, अनटच्ड है. ठीक है, लेकिन कभी भी आ सकता है. आया तो 15 मार्क का आएगा, सीधा 15 मार्क का आएगा. यानी सीधा 15 मार्क जेब में, या तो 15 मार्क की कुर्बानी, दो में से एक. मॉड्यूल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1. प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब जो पीछे जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं उसका क्वेश्चन नंबर 1. दैट्स अ डेडली क्वेश्चन. ठीक है, मतलब वो नहीं होता जो अपन ने माइथोलॉजिकल स्टोरीज में नहीं सुन रखे हैं कि वो धनुष उठाने जा रहे, कोई उठा नहीं पा रहा, श्री राम ने उठा लिया, है ना. तो वो जो ऐसा ऐसा सुना है ना अपन ने जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज में, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है. सब बहुत ताकतवर है, दिखा के बोलेंगे ये क्वेश्चन क्या है, मैं तो कर लूंगा. हालत खराब, कोई नहीं कर पाता है. उसको सिलेक्टेड कुछ लोग कर पाएंगे बस. ओके, चलो एनीवेज, ये हुआ कौन सा टोटल मशीन का? 23 लाख प्लस 7 लाख 50, 30 लाख 50. मैंने जो लिखा है वो देख के लिख रहे हो क्या? फिर मेरा 37 नजर आएगा. वो 3 नहीं है, वो 7 नहीं है, वो 3 है. ठीक है, अच्छा. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस 31st ऑफ मार्च 22 बैलेंस कैरीड डाउन. ठीक है, ये किस चीज से मैच होना चाहिए? अगर हम लोग टेबल को देखें तो टेबल को देख के मुझे अब जितना भी मशीन सी, डी और ई का डेप्रिसिएशन है, ये मुझे वहां पे बैलेंस में नजर आना चाहिए. तो मशीन सी, डी और ई का बैलेंस एक बार डेप्रिसिएशन देख लेते कितना है. कैन आई से पहला डेप्रिसिएशन 1,30,000, उसके बाद 1,80,000 प्लस 1,14,000 प्लस 75. यही बैलेंस बचना चाहिए. ठीक है, करो एक बार चेक सब लोग. 4,99,000 कितना है टोटल? मजा आया? दिस वॉज अ जंबो क्वेश्चन जिसमें पूरा कवर हो गया सब चीजें. ठीक है,
घर जाके एक बार फिर से देखना पड़ेगा इसको आपको, ठीक है। लेकिन अब एक चीज रह गया, द असेट डिस्पोजल मेथड, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे असेट डिस्पोजल मेथड अप्लाई कर रहा हूं तो क्या होगा? इसके लिए क्या करेंगे, ये पूरे क्वेश्चन को वापस से सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, हम लोग मशीन अकाउंट को एग्जैक्टली उन ईयर्स के लिए बनाएंगे जिन ईयर्स में हम लोगों ने असेट को बेचा है, ठीक है। तो वह कैसे दिखाया जाता है, मैं एक आपको करके दिखाऊंगा, दूसरा आपको करना होगा खुद, चलेगा? चलो ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपन ने कब मशीन बेचा, कौन से ईयर में बेचा? कैन आई से 2021 में, है ना, 2021 में। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यही अकाउंट फिर से बना रहा हूं, ठीक है। यहां पे ऊपर लिख दो एसेट डिस्पोजल मेथड, ये नंबर 3 था, ठीक है। सो मैं यहां पे बना रहा हूं मशीन अकाउंट फॉर 2021, ठीक है। एंड मैं यहां पे बना रहा हूं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, अगेन फॉर 2021। और मैं एक और तीसरा अकाउंट बनाऊंगा, दिस अकाउंट विल बी कॉल्ड एज मशीन डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करो, मशीन डिस्पोजल अकाउंट का मतलब क्या हुआ, आई एम मेकिंग अ सेपरेट अकाउंट फॉर द मशीन दैट आई हैव डिस्पोज्ड ऑफ, गेटिंग मी? तो इसके लिए क्या करूंगा, देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये दोनों अकाउंट में चीजें मिक्स्ड है, तो जो एसेट मैंने बेच दिया उसे मैं ट्रांसफर कर दूंगा टू अ सेपरेट अकाउंट, ठीक है। दिस इज द बेसिक लॉजिक। तो यहां पे पहले तो मैं 2021 की चीजें एज इट इज लिख देता हूं। कैसे? 2021 में ओपनिंग बैलेंस कितना रहा, 1420 का ओपनिंग बैलेंस, 1420 का ओपनिंग बैलेंस मशीन अकाउंट में 12 लाख था, ठीक है। तो 1420 ओपनिंग बैलेंस 12 लाख, ठीक है। और इसी तरह से यहां का बैलेंस बताओ, 1420 का प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस कितना था, ओपनिंग बैलेंस? देखो सब लोग, सिर्फ ओमकार बता रहा है। वेरी गुड। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, इसलिए बोल रहा हूं सब लोग देखो, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, 1420 का, मैं 2021 की बात कर रहा हूं, तो ओपनिंग बैलेंस कब का होगा, 1420। तो 1420 का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 2,85,000, ठीक है। तो यहां पे मैं इसका बैलेंस लिख रहा हूं, बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,85,000, ठीक है। नाउ आई विल कंटिन्यू एज इट इज। 2021 में मैंने नया एसेट खरीदा, है ना। 2021 में मैंने नया एसेट कौन सा खरीदा, कौन सा खरीदा, 2 खरीदे। कौन से 2? सी और डी, कितने में, 10 लाख और 6 लाख में, करेक्ट। चलो तो मैं यहां पे इसको लिख देता हूं, एक खरीदा है 30/9 को टू बैंक 10 लाख, और एक खरीदा है 1/1/21 को टू बैंक 6 लाख, ठीक है। हाँ 1/10 को, हाँ ठीक है, 30/9 1/10 ऑलमोस्ट एक ही रेट है, एक दिन का ही फर्क है, चलता है, ठीक है। चलो डन। अब हम लोगों ने इसके बाद क्या किया, 1/1/21 को एक मशीन बेच दिया।
1121 को हम लोगों ने मशीन ए को बेच दिया, राइट? तो 1121 में बेचने से पहले मैंने 48,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। अब देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सीक्वेंस में जा रहा हूं। मैंने शुरू किया यहां से, ओके, ओपनिंग WDV लिख दिया, उसके बाद मैंने ये दोनों की एंट्री कर दिया। अब मैं आ रहा हूं यहां, कुछ समझ रहे हो क्या कर रहा हूं? क्या हुआ? अभी सबको भूख लग गई ठीक है, एक लास्ट है ना बस, इसके बाद खत्म। तो अपन ने अब 48,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो क्या होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, करेक्ट? तो मैं यहां आ रहा हूं 1121 बाय डेप्रिसिएशन 48,000, करेक्ट? अब पॉइंट यह है कि मैंने मशीन ए बेचा है, मशीन ए का ओरिजिनल कॉस्ट मुझे मशीन अकाउंट में दिख रहा है और मशीन ए का डेप्रिसिएशन आज तक का मुझे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों का रेस्पेक्टिव अमाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा मशीन ए डिस्पोजल अकाउंट में, ठीक है? तो मशीन ए का ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 5 लाख। ये यहां पे मशीन अकाउंट के डेबिट में दिख रहा है, इसे मैं ट्रांसफर कर दूंगा ऑन द डेट ऑफ सेल 1121 में टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है? कितना ट्रांसफर कर दूंगा? 5 लाख। नहीं, मैं बेचने का नहीं कर रहा हूं अभी, मैं सिर्फ उसका जो ओरिजिनल कॉस्ट इस अकाउंट में था उसको वहां पे ट्रांसफर कर दे रहा हूं। अभी मैं सेल की एंट्री नहीं कर रहा हूं। तो मैंने ये 5 लाख यहां पे ट्रांसफर कर दिए, ठीक है? 1121 मशीन अकाउंट से मैंने मशीन डिस्पोजल अकाउंट में 5 लाख रुपए ओरिजिनल कॉस्ट को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है? इसी तरह से मशीन ए का आज तक का जितना भी डेप्रिसिएशन था जो मुझे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिखाई दे रहा है, इसे भी मैं यहां से निकाल के मशीन डिस्पोजल अकाउंट में डाल दूंगा। तो ये मुझे पता कैसे चलेगा? इसके लिए टेबल देखना पड़ेगा। मशीन ए का आज तक का डेप्रिसिएशन कितना है? मशीन ए का डेप्रिसिएशन इज 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 48,000, कितना है? 2,28,000, करेक्ट? सो 2,28,000 मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकालूंगा और इसे ले जाऊंगा मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। सो 2,28,000 यहां से निकाल रहा हूं, 1121 कहां ट्रांसफर कर दूंगा? मशीन डिस्पोजल अकाउंट में, ठीक है? वहां डेबिट किया तो यहां क्रेडिट करूंगा 1121 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2,28,000, ठीक है? अब आराम से समझो, मुझे मशीन अकाउंट से कहना इसे कि मैंने मशीन ए को हटा दिया, इसी तरह से अगर हटा दिया तो मेरे पास अभी मशीन बी और सी बचा। इसी तरह से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ए, बी और सी तीनों थे, है ना? मैंने इसमें से ए का डेप्रिसिएशन हटा दिया तो क्या बचा? बी और सी के डेप्रिसिएशन बचे, करेक्ट? अच्छा, ये दोनों हटके कहां आ गए? मशीन ए का ओरिजिनल कॉस्ट यहां है, मशीन ए का डेप्रिसिएशन आज तक का यहां पर है, तो इन दोनों को कंपेयर करके मुझे मिल जाएगा इसका WDV। अब मशीन डिस्पोजल अकाउंट इज अपियरिंग एट इट्स WDV। देखो कितना है WDV? 2,72,000, यही था WDV। अब मैं यहां एंट्री करूंगा ऑफ सेल। सो 31st ऑफ मार्च, सॉरी नॉट 31st मार्च, 1121 यहां मैं लिखूंगा बाय बैंक। कितने में बेचा अपन ने इसको? 2,15,000 में बेचा। तो अब इसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा दैट रिप्रेजेंट्स लॉस 57,000, ठीक है? बाकी एंट्री वैसा ही रहेगा, बाकी एंट्री में नो चेंज, बाकी मेरा मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट वैसे ही रहेगा। बस मैं क्या कर रहा हूं, ऑन द डेट ऑफ सेल ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन मशीन अकाउंट से हटा के मशीन डिस्पोजल में ले गया। ऑन द डेट ऑफ सेल जितना भी उस सोल्ड असेट का डेप्रिसिएशन था उसे वर्किंग नोट से कैलकुलेट करके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से हटा के मशीन डिस्पोजल अकाउंट में ले गया।
अब मशीन डिस्पोजल अकाउंट में मैं एंट्री कर रहा हूं ऑफ द सेल, तो इसका बैलेंसिंग फिगर विल रिप्रेजेंट द लॉस। ठीक है, कुछ जमा। इसी तरह से एक और मशीन है जो फिर से बेचा अपन ने, बी, इसका अकाउंट आज का होमवर्क है। अभी मुझे ओवरफ्लो होता दिखाई दे रहा है बहुत देर से, ठीक है, दिमाग के ऊपर से वो ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है, दिख रहा है मुझे बहुत देर से। आज का भारी हो गया, बहुत भारी हो गया, ठीक है। सो दैट्स इट, यहीं पे रुक जाते हैं, ओके। तो बाकी हम लोग देखेंगे कल।